पहली, सेक्युलरिज्म इन्वेंट हुआ जिससे धर्म को अलग कर दिया गया रूल से। दूसरा, इंटरेस्ट को जो है आम कर दिया गया, जायज कर दिया गया, जो कि पोप के जमाने में हराम था। और सेक्युलरिज्म की वजह से चर्च ऑफ इंग्लैंड नाफिज हुआ पोप से कट के, और बैंक ऑफ इंग्लैंड नाफिज किया गया सूद को प्रमोट करने के लिए, रिबा को प्रमोट करने के लिए। और तीसरी चीज जो थी वो फाहशी, बेपर्दगी, बेहयाई, उरियानी, यानी इंसान को जानवर बना दो। अब जानवर क्या करते हैं? ना वो कपड़े पहनते, जानवर को जब एक दूसरे के करीब आना होता है तो कुछ देखते नहीं है। तो ये चीज जो है एनिमलिस्टिक बिहेवियर्स आज भी हम देखते हैं। आज तो बल्कि मूवीज आती हैं जानवर, एनिमल आ रही है, देख रही है। देखिए, इस तरह के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है एक्चुअली, जो आप बैठकर बताया जा रहा है कि जो एक सेक्युलर दिमाग का आदमी है वो कह रहा है कि हम ये मूवी अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। सेक्युलर जहन वाला आदमी, रिलीजियस जो जहन रखता है वो तो मूवी देख जा रहा, क्या देखेगा वो। लेकिन जो सेक्युलर जहन रखता है वो भी कह रहा है कि इस मूवी को हम अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो इंसान को जानवर बना दो। तो वेस्ट में फिर क्या हुआ कि लड़कियां जो है वो शादी नहीं करेंगी, और अगर वो शादी करेंगी और अगर सेपरेशन होगा तो आधी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। अगर आपके पास एक ही घर है तो यू विल बी आउट, शी विल बी इन। ये यूरोप का मैं बिल्कुल आपके सामने नक्शा खींच रहा हूं। सेपरेशन हुआ तो क्या होगा? आधी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? लड़की की हो जाएगी, आधी आपकी आधी उसकी। शादी करी, तलाक हो गई, आपकी आधी प्रॉपर्टी लेके चली गई। वो चाहे वो 5 मिनट की शादी क्यों ना हो, 10 मिनट की शादी क्यों ना हो। और उसके अलावा अगर आपके पास घर एक ही है तो आपको फिर घर से बाहर जाना पड़ेगा, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। इससे रिजल्ट क्या हुआ? लोगों ने शादी करना बंद कर दी। वेस्ट में आप देखिए शादियां कहां होती हैं? लिव इन रिलेशनशिप्स। और यही लिव इन का कल्चर जो है ये हमारे यहां भी बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। तो ये जो है हम लोग साथ में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। भाई क्या है ना, वी आर जस्ट लिविंग टुगेदर, वी आर नॉट मैरिड। शादीशुदा नहीं, हम साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं बिना शादी के। लेकिन हम वो क्यों टेंशन लें? हमारी प्रॉपर्टी चली जाए, फला, इतना बड़ा रिस्क है। तो ये सारी हमने शादी करना ही छोड़ दी। क्लिंटन जो था प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसने कहा कि बहुत जल्द अमेरिकन्स जो है 50% से ज्यादा, क्या लफ्ज बोलूं मैं, खैर उसने कहा आउट ऑफ वेडलॉक होंगे। आउट ऑफ वेडलॉक यानी कि बिना शादी के जो अमेरिकन बच्चे पैदा होंगे वो पूरी अमेरिका की जो मतलब पॉपुलेशन है, मोर देन 50% वो हराम की औलाद होंगे, समझ लीजिए। मोर देन 50% दे विल बी बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, बिना शादी के पैदा होंगे ऐसे। तो ये पूरा कल्चर जो है ये बना वेस्ट का इन 3 चीजों से। चेंजेस आए, रेफॉर्मेशंस आए, रेनेसांस आया। तो हुआ क्या? साइंटिफिकली एडवांस हो गए वो लोग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, रिलीजियसली डाउन हो गए। और रिलीजन क्यों डाउन हुआ उनका? क्योंकि वो डिवाइन रिलीजन नहीं था। उनको भी लगा कि इसके अंदर रेफॉर्मेशन आना चाहिए, इसके अंदर चेंज आना चाहिए। इतने सालों तक कैसे हम बर्दाश्त करें एक ही रिलीजन को, कैसे फॉलो करें? जमाना बदल गया है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। कब तक पोप को मानेंगे हम? हटाओ इसे, सूद आम करो, फैलाओ सूद को, बैंक ऑफ इंग्लैंड को कायम करो। और फिर इन्होंने चौथा जो डायमेंशन आया, पहला डायमेंशन क्या था? सेक्युलरिज्म का। दूसरा डायमेंशन था इंटरेस्ट का। तीसरा बदअखलाकी, बेहयाई का, फहाशी का। और चौथा था प्रमोशन ऑफ फिजिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फिजिकल साइंस, टेक्नोलॉजी को इसको प्रमोट किया जाए, आम किया जाए। अब क्योंकि उन लोगों के अंदर वो चीज आ गई थी, पढ़ के आए थे कहां से? मुस्लिम स्पेन से, वहां से सब इल्म हासिल किया। इंजेक्शन जूस ने लगाया, उस इंजेक्शन को लेकर आए और फिर ये रेफॉर्मेशन और रेनेसेंस 300 सदी लगी इसको, 12 से 15वीं सदी के बीच में ये सारी चीजें हुई हैं।